कोरोना के खिलाफ जंग में अब बात टीकों को लेकर। भारत के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दे दी है, यानी भारत के पास कुल 3 टीके हैं। अब स्पुतनिक वी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महीने के अंत तक जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे वो दिया जा सकेगा। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आई है जिसमें भारत सरकार ने अनुमति उन टीकों को लेकर भी दे दी है जो विदेशों में प्रमाणिक तौर पे टीके लगाए जा रहे हैं, और उनको अलग अलग ड्रग रेगुलेटर जो अलग अलग देश हैं उनके ड्रग रेगुलेटर ने उनको अनुमति दी हुई है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेके। तो भारत की भी पहल यही है कि अब उन टीकों का भी आयात किया जाएगा। इसको लेके नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 नेकवैक ने रिकमेंडेशन दिया था, जिसको भारत सरकार ने मान लिया। नेकवैक ने कहा कि अब डोमेस्टिक जो घरेलू टीके हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टीकाकरण का रफ्तार है उसमें तेज़ी लाई जा सके। और इसके मद्देनज़र नेकवैक के रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने माना है, जिसमें ये बात भी कही गई कि जो अलग अलग देशों के रेगुलेटर हैं और जो WHO की लिस्ट में शामिल हैं, जिनको मान्यता मिली हुई है, जो प्रमाणिक तौर पर अलग अलग देशों में टीके लग रहे हैं, उनको भी अनुमति मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि उन टीकों के इस्तेमाल को लेकर पहले 100 जो लोग होंगे उनको टीके दिए जाएं और 7 दिन तक उनको ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं उसके प्रभाव गलत तो नहीं पड़ रहे हैं, और उसके बाद इसको टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, जिसमें फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है और स्पुतनिक भी इस महीने के अंत तक शामिल हो जाएगा। तो जो विदेशी टीके आयात होंगे, जो विदेशों में बने टीके हैं जिनको प्रमाणिक तौर पे वो देश यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं टीकाकरण को लेकर, वो टीके भी अब भारत में आयात किए जा सकेंगे। क्योंकि इसको लेकर शोर अक्सर होता रहा है राज्यों की तरफ से, जब टीके की कमी की दुहाई देती जाती रही है, पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाती रही है, कई बार आंदोलन भी कुछ पार्टियों ने किया है कि विदेशों में टीका क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि जब टीका की कमी है यहाँ पर। तो अब ये निर्णय लिया गया है, नेकवैक के रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो दूसरे देशों में टीके हैं उन टीकों के लिए भी रास्ता साफ हो जाए, वो टीके भी भारत लाए जाएं और पहले 100 लोगों पर इस्तेमाल किया जाए और उसको 7 दिन तक उसका रिजल्ट देखा जाए, उसके बाद फिर टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इससे एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो आबादी, बड़ी आबादी है भारत की, और जो एज ग्रुप फिलहाल तय किया गया है 45 साल के पड़ाव का, उसके ऊपर के लोगों को टीकाकरण करने का, उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जो टीके हैं वो फिलहाल 2 ही टीके लगाए जा रहे थे। अब आने वाले वक्त में ये जो विदेशों में टीके उपयोग में आ रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, वो टीके भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं जो भारत का टीकाकरण अभियान चल रहा है। साथ साथ इसके अलावा हमने ये देखा है कि जॉनसन एंड जॉनसन हो या मॉडर्ना हो या फाइज़र हो, इसके भी जो वैक्सीन हैं उसको लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीने के भीतर ये वैक्सीन भी हो सकता है कि भारत में आ जाएं, क्योंकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहने देना चाहती भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि वैक्सीन वो जरिया है जिसके ज़रिए इस वायरस से लड़ा जा सकता है, इस वायरस को हराया जा सकता है। यानी टीकाकरण पे और टीके को लेकर जो केंद्र है वो केंद्र में टीकाकरण है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पे समझना है कि टीकाकरण जितनी जल्दी लोगों को कर पाएंगे तो शरीर में उतनी जल्दी उनकी इम्यून पावर मजबूत होगी, और जिससे कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई, जो वायरस है, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा शरीर में। हालांकि हमने देखा है कि टीका लगने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीका लगने के बाद जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा गंभीर सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, वो बीमारी से आसानी से उबर पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं। तो ये पहलू भी समझना पड़ेगा। दूसरी नंबर चीज़ ये कि ये तमाम टीके को लेकर जो अनुमति दी गई है वो इस चीज़ को लेकर दी गई है ताकि एक बड़ी आबादी का टीकाकरण किया जा सके। और जब इतने टीके भारत में मौजूद होंगे तो ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उम्र का पड़ाव फिलहाल हमने तय किया है कि 45 से ऊपर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, हो सकता है कि उसको घटाया भी जा सके जब टीके की अधिकता होगी। क्योंकि आपके पास लिमिटेड जब रिसोर्सेज होते हैं तो आप तय करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है, लेकिन वो प्रायोरिटी तब बदल जाएगी जब आपके पास टीके बहुतायत में मौजूद होंगे। और ये रास्ता उसी के लिए खोला जा रहा है कि टीके की अगर कमी नहीं होगी तो जो आबादी है, बड़ी आबादी, उनका टीकाकरण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 टीकों का जिक्र तो हमने कर लिया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। साथ में फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि आपके पास ये इंतजार इस बात को लेकर भी है भारत में कि मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन ने कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि कुछ दिनों में ही वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करने वाले हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेके। तो हर जगह से एक कोशिश हो रही है और ये भी उम्मीद की जा रही है भारत में कि ये भी टीके यहाँ पर मौजूद होंगे और टीकाकरण अभियान में जिनको शामिल किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन साथ साथ अब ये खबर भी
कि जो टीके विदेशों में बने हैं, जिनका निर्माता कंपनी विदेशी है और विदेश में बनाए गए हैं, उन टीकों का आयात किया जाएगा और उनको टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ चीज़ों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए तब उनको टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि बड़ी से बड़ी आबादी को टीका दिया जा सके। और ये भी मानकर चलना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो उम्र की सीमा तय की गई है 45 साल, उसको भी घटाया जा सकेगा, क्योंकि जब आपके पास, यहाँ पे बात है डिमांड और सप्लाई की, यानी आपके पास अगर चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर उसको आसानी से बड़े तबके के लिए खोला जा सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, उस वक्त में जब तेज़ी से केसेस आ रहे हैं और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है कि जो ये महीना है, अप्रैल का महीना, वो बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। नंबर्स हम देख ही रहे हैं कि रोज़ाना नए रिकॉर्ड एक तरीके से बन रहा है। उस बीच में इस तरह के फैसले, स्पुतनिक वी को लेकर अनुमति मिलना और भारत सरकार का ये फैसला लेना कि विदेश में बने टीके भी भारत में आयात किए जा सकेंगे, अपने आप में एक बड़ा फैसला है जो कोरोना के खिलाफ जंग में मददगार साबित होगा और इस महामारी से निपटने में आसानी मिल सकेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।